इस वक्त जो है हमारे सामने प्लेइंग 11 जो है अजीम भाई आ गई है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि पेशावर जल्मी की तरफ से हमें जो खेलते हुए नजर आएंगे आज के दिन के अंदर वो हैं बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, उसके बाद कुशाल मेंडिस, एरन हार्डी, फरहान यूसुफ इमर्जिंग प्लेयर हैं, बड़े अच्छे जो है प्लेयर हैं, अंडर 19 के भी कैप्टन थे और नेशनल T20 में भी बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस इनकी तरफ से हमें नजर आई हैं। माइकल ब्रेसवेल बड़े अच्छे मने हुए ऑलराउंडर हैं, उसके साथ अब्दुल समद, आमिर जमाल, सुफियान मुकीम, शरीफुल इस्लाम और अली रजा, ये भी इमर्जिंग प्लेयर हैं। तो ये टीम आप किस तरह देखते हैं जो इस वक्त जो है काफी बैलेंस टीम है। आप देखें ओवरसीज को बैटिंग पे ज्यादा ड्यूटीज दी गई हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। और उसके अलावा भी आप ओपनिंग की बात करें, बाबर के साथ हारिस हारिस? ओपनिंग करते हुए दिखेंगे आपको। और इमर्जिंग कैटेगरी का भी आपने जैसे बताया फरहान यूसुफ। और देखें, ये मैं आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, ये लीगों से आपका आगे फ्यूचर डिसाइड होता है। हम जो लैग करते हैं वो वैसे भी नंबर 5-6 पे लैग करते हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज दिख रही है कि उस नंबर पे दूसरी टीमें भी इमर्जिंग्स को ज्यादा मौके दे रही हैं और वहीं पे हमारा लैग ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि काफी बैलेंस टीम खिला रहे। ओवरसीज बॉलिंग में तो उन्होंने खैर एक ही रखा है, बट उसके अलावा भी उनके पास देखें तो लोकल अच्छे हैं। और खास तौर पे अगर आज के दौर पे आप बात करें रिस्ट स्पिनर की, चाइना मैन की आप कह लें या रिस्ट स्पिनर की कह लें, तो वो सुफियान मुकीम बड़ा ही लीथल बॉलर है। जी बिल्कुल अजीम भाई। और इसके साथ जो अब्दुल समद की जो इंक्लूजन है पेशावर जल्मी में, हमने पास्ट में भी देखा है कि वो बड़े अच्छे फिनिशर जो है वो साबित हो रहे हैं जिस भी टीम की तरफ से वो खेल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल लेवल पे वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन बड़ी अच्छी इंक्लूजन जो है वो अब्दुल समद की दिख रही है। 7वें 8वें नंबर तक जो है वो हमें पेशावर जल्मी की बैटिंग लग रही है। तो चेस करना जिस तरह मुझे नहीं लगता कि इनके लिए मुश्किल होगा, और कंडीशन भी जो है थोड़ी डिफरेंट होगी। डे के अंदर पूरा मैच जो है वो खेला जाना है, ओवरकास्ट जो है वो कंडीशन लाहौर के अंदर है। हम सुबह वेदर रिपोर्ट्स भी हम लोगों ने जो है उसके हवाले से डिस्कशन की थी। तो ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर ये बॉलर्स जो है वो ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे समत की, आपने बात की। देखिए नंबर 6-7 पे PSL पे वो ज्यादातर खेला है और ज्यादातर जो उसको रोल मिला है, पेशावर जल्मी से पहले भी खेला था, तो ज्यादातर उसको जो रोल मिला है वो कम ओवर्स का मिला है, 3-4-5 ओवर का, और उसमें उसने बड़ा अच्छा किया है, डोमिनेट, और वो हमें जरूरत भी है। अनफॉर्चुनेटली जब इंटरनेशनल सिनेरियो में गए तो उससे ज्यादा ओवर मिले हैं, और जब भी उसकी बैटिंग आई तो एक तरह से आप ये कह लो कि रन्स कम और विकेटें ज्यादा गिरी हुई थी और उसको उस टाइम नहीं समझ आई। T20 का मुझे लगता है बहुत ही अच्छा क्लीन स्ट्राइकर है नंबर 5-6 के हिसाब से, जो कि हमें जरूरत भी है। जहां तक बात रही कि पेशावर जल्मी किस तरह से परफॉर्म कर सकती है इस गेम में, किस तरह से चेस कर सकती है, देखें इट डिपेंड्स। ट्रम्प कार्ड मेरी नजर में अभी भी जो है वो बाबर आजम है, बट डिपेंड करता है कि टारगेट कितना हो। सबसे पहले तो कोशिश होगी कि रिस्ट्रिक्ट किया जाए इनको नॉट मोर देन 160 165। जब भी 160 165 170 के लगभग का मैच होगा तो बाबर आजम विल ऑलवेज बी अ ट्रम्प कार्ड। हर ओपोनेंट टीम की कोशिश होगी उसको आउट करें। वजह उसके पीछे बड़ी क्लीन है कि हम सब जानते हैं कि कुछ कर सके ना कर सके, बट ही हैज गॉट ऑल द कैपेबिलिटीज इन द वर्ल्ड कि एक एंड को वो पकड़ के आराम से अपनी टीम को उस तरफ ले जाए और बकाया दूसरे जो उसके टीम मेट्स हैं वो अपनी क्रिकेट खेलते रहे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खासियत होती है जो कि उसमें है, और उसने डिलीवर किया हुआ है, बहुत बार किया हुआ है, एक बार नहीं किया, दो बार नहीं किया, हजारों बार किया हुआ है। जी बिल्कुल अजीम भाई। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो दोनों टीम्स ने जो है वो फास्ट बॉलर्स के ऊपर ज्यादा रिलाय करना जरूरी समझा है, क्योंकि सुफियान मुकीम एक सिंगल मतलब हमें स्पिनर नजर आ रहे हैं पेशावर जल्मी की तरफ से। उसके अलावा अगर पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग की जाए तो वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन स्पिनर हमें इस टीम के अंदर पेशावर जल्मी के अंदर एक ही दिख रहे हैं, सुफियान मुकीम। बिल्कुल जी, मुझे एक बॉलर इनका कम दिख रहा है, वो डेफिनेटली इनके किसी ऑलराउंडर्स वगैरह ने ही जगह आके फुलफिल करनी होगी। आप देखिए तो गए तो खैर वो भी, आमिर जमाल भी जो आते हैं वो अब ऑलराउंडर के उस पे ही आते हैं, ठीक है जी। बकाया अली रजा उनके पास है जिसने लास्ट PSL में बहुत ही शानदार किस्म की बॉलिंग की थी। जहां के अगर आप पिंडी का देखें, पिंडी जा रही है दो स्पिनर्स के साथ, तो ये थोड़ी सी चीज जरूर हमने कल भी ये बात की थी कि थोड़ा सा स्पिनर्स का रोल दिख रहा है। अभी तक जितने भी मैचेस हुए स्पिनर का रोल दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पेशावर जल्मी थोड़ा सा इस चीज पे उनको करना चाहिए था।
एक आधा स्पिनर की इंक्लूजन और करनी चाहिए थी। अजीम भाई, माइकल ब्रेसवेल जो हैं वो राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, न्यूजीलैंड से खेलते हैं। ये अभी जो इंडिया के अंदर सीरीज जीती है, वनडे सीरीज जीती है न्यूजीलैंड ने, उसके कैप्टन भी थे। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम इसको बिल्कुल मिस कर गए ब्रेसवेल का नाम। अगर ब्रेसवेल उनकी टीम में है तो इन अ वे ब्रेसवेल और सुफियान मुकीम का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और वही जो बात आ गई वापस से जो हम कह रहे थे, जैसे लाहौर कलंदर्स ने शुरू में सिर्फ 4 बॉलर्स के साथ गई, फास्ट बॉलर के साथ, और बॉलिंग सिकंदर रजा को ज्यादा करनी पड़ी। तो अब टीमें जैसे जैसे मैंने पहले भी कहा था टूर्नामेंट चलेगा इससे लर्न करेंगे और लर्न कर रहे हैं। हर टीम 2 स्पिनर्स के साथ जा रही है, पिंडी भी बजाय मेरे ख्याल 2 स्पिनर्स के साथ ही जा रही है। जी बिल्कुल, आसिफ अफरीदी और रिशाद हुसैन जो हैं वो बॉलिंग करेंगे, स्पिन बॉलिंग करते हुए हमें नजर आएंगे। उसके साथ कामरान गुलाम भी जो है वो पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग करते हुए हमें नजर आ सकते हैं, अगर कंडीशंस जो है वो स्पिन फ्रेंडली कंडीशन हो जाती। बिल्कुल जी, और कामरान गुलाम मेरी नजर में काफी यूजफुल बॉलर है। वजह उसके पीछे ये है कि उनकी बॉल पे इस तरह का बाउंस भी नहीं होता उनकी हाइट की वजह से। लो ट्रेजेक्टरी में बॉल करते हैं और वो सम टाइम आपको पता है कि मुश्किल हो जाती है। खुशदिल भी इस तरह का है। खुशदिल का ये कि थोड़ा सा ज्यादा प्रॉपर बॉलर है, बट यस बिल्कुल। बट अगेन बात वही है, दोनों टीमों की काफी अभी तक ऐसा लग रहा है बैलेंस टीम खिलाई गई है दोनों एंड से। और मुझे लगता है कि अच्छा मुकाबला होगा। और पेशावर जलमी अगर ये मैच जीतना है तो मुझे ऐसा लगता है कि रिस्ट्रिक्ट इनको 160 170 पे करना पड़ेगा। अगर इससे ऊपर की कहानी चलेगी तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल अजीम भाई, पेशावर जल्मी की हमने जो टीम डिस्कस की, अब थोड़ा सा जो है वो रावलपिंडी की तरफ आते हैं। ओपनिंग करते हुए हमें नजर आएंगे मोहम्मद रिजवान और यासिर खान। वन डाउन के ऊपर अब्दुल्ला फजल, बड़े अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस इनकी नेशनल T20 में भी रही है। उसके बाद जी कामरान गुलाम है, सैम बिलिंग्स है, डैरिल मिचेल है, अमाद बट हैं, रिशाद हुसैन है, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर और आसिफ आफरी। तो खासी तगड़ी टीम मुझे इन कंपैरिजन लग रही है पेशावर जल्मी रावलपिंडीज, क्योंकि मिडिल ऑर्डर भी इनका भी इसी तरह का स्ट्रॉन्ग है, खासा स्ट्रॉन्ग है। सैम बिलिंग्स हैं, डैरिल मिचेल हैं, कामरान गुलाम जो इस वक्त नेशनल T20 के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज उनकी तरफ से हमें नजर आई है, लीडिंग रन स्कोरर हैं नेशनल T20 के। तो खासा बैलेंस स्क्वाड जो है मुझे ज्यादा जो है अच्छा लग रहा है वो रावलपिंडीज का लग रहा है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे ऑक्शन पे भी सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी इनकी दिखी। और आप देखें कि उन्होंने डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को वैल्यू दी है। आपने बात की अब्दुल्ला फजल की। टू बी जी ऑनेस्ट, मैं अभी तक जितने मैचेस देख रहा हूं, मैंने रिसेंटली एक कहीं ट्वीट भी की थी, मुझे वो जितने भी प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं करंट सिनारियो में, मुझे सबसे पसंदीदा मुझे जो अब आजकल प्लेयर लगा वो अब्दुल्ला फजल लगा। सही। उसकी और ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है जैसे हमने पहले बात की, ऐसे नहीं है कि कोई 2 मैच 3 मैच वो खेल के आ गया। डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, नेशनल T20 खेल रहा है, हर चीज खेल रहा है और परफॉर्म कर रहा हुआ है। T20 में उसका 100 भी है। बट यहाँ पे एक चीज जरूर कुछ देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए। हम प्लेयर को ले तो आते हैं, मुझे अभी भी बिलीव है कि अगर आप किसी भी प्लेयर को लेके आओ, वो ओपनर है, आप उसको वन डाउन खिला रहे हो, बड़ा साइम इस फॉर्मेट में बड़ा फर्क हो जाता है। अगर आप वन डाउन भी खेलो तो बहुत फर्क हो जाता है। मेरी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अगर मुझे उसको खिलाना होता मैं ओपन खिलाता या नहीं खिलाता। जब मुझे मौका देना है तो फिर मैं सही दूं। इसमें क्या होता है, कहने को तो वन डाउन है, तो वन डाउन दूसरे भी कोई आ सकते हैं, वो आ जाए, नहीं तो उसको अच्छी चीज भी दिख रही है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जिस बंदे ने जहां पे परफॉर्म किया हो, उसको वहां पर अगेन PSL में सारे ही परफॉर्मर होते हैं, ओवरसीज प्लेयर होते हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड मैनेजमेंट के लिए मुश्किल होता है। और जहां तक रही बात इनकी बॉलिंग की, तो आप देखें कितना जबरदस्त कॉम्बो है मोहम्मद आमिर और नसीम शाह। बिल्कुल। आई थिंक सो दिस इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। चाहे कितना ही बैटिंग पिच क्यों ना हो, दोनों की वो स्किल है कि आराम से नए बॉल पे ही टीम को फतेह करा सकते हैं। अजीम भाई, ये मुकाबला इस तरह भी तो हम देख सकते हैं कि बॉब्जी वर्सेस आमिर, क्योंकि आमिर ने जितनी ज्यादा तनकीद की है और बाबर आजम आज उनके अगेंस्ट होंगे, नया बॉल करते हुए हमें नजर आएंगे आमिर, तो वो भी एक बड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। देखें, इसमें मैं आपको बताऊं, जितना मैंने समझा है इस चीज को, तनकीद जरूरी नहीं होती कि कोई आपके खिलाफ ही हो। अभी हालिया दौर में जब वनडे से बाहर हुआ तो यही मोहम्मद आमिर थे जो सबसे ज्यादा बोल रहे थे कि यार बाबर आजम को आप वनडे से कैसे बाहर कर सकते हो।
जी बिल्कुल। उन्होंने कभी भी ये लफ्ज मुझे नहीं याद कि उन्होंने कभी ये यूज किया हो कि बाबर आजम प्लेयर नहीं है या उसकी क्लास नहीं है, ये नहीं है। उसने हमेशा ये बोला है कि T20 क्रिकेट में उसका स्ट्राइक रेट उस तरह का मैचेबल नहीं है। उसने कभी भी प्लेयर की बात नहीं की। और बिल्कुल आप इसको 100% ये समझें कि अगर नया बॉल डेफिनेटली आमिर करेगा और ओपनिंग बाबर करेगा, और ये बड़ा ही तगड़ा मुकाबला होगा। और एक और चीज है, अभी तक रिसेंट में हमने यही देखा है जब भी ऐसा हुआ है मुकाबला आमिर का और बाबर का, और ये बड़ा अच्छा होता है मुकाबला फॉर द PSL, फॉर व्यूअरशिप, और हर चीज के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। और एक अच्छा पॉजिटिव वे में होता है, कभी कोई ऐसी मतलब कोई बदतमीजी या बदमजगी भी नहीं दिखती, और वो चीज होती है कि उनका प्रॉपर मुकाबला दिखता है, और ये बहुत अच्छा होता है। पर अगर जब भी मुकाबला हुआ है अभी तक जो हमने देखा है, आई होप कि आज बाबर करे, बट जब भी ऐसा हुआ है तो आमिर का ज्यादा भारी हैंड रहा है। बिल्कुल जी, ऐसे ही अजीम भाई, यही बात करनी थी। और आपकी फर्स्ट बात जो आपने की थी कि अब्दुल्ला फजल को ओपन करवाने वाली, मैं उससे भी टोटली एग्री करता हूँ। मिडिल ऑर्डर अगर हम पिंडीज का देखते हैं, कामरान गुलाम, सैम बिलिंग और डैरल मिचेल हमें खेलते हुए नजर आएंगे मिडिल ऑर्डर में, रावलपिंडीज की तरफ से। बहुत तगड़ा मिडिल ऑर्डर है, दोनों ही ओवरसीज, मिचेल और बिलिंग। बहुत खास तौर पे लोग बिलिंग्स को शायद रेट करते हैं, क्या नाम ज्यादा जानते हैं, मुझे लगता है द वे डैरल मिचेल इज अ प्लेयर, और खास तौर पे जिस तरीके से वो स्पिनर को खेलते हैं, जो इतने आराम से खड़े खड़े सीधे मारते हैं, ये बहुत ही कम प्लेयरों की क्लास होती है। तो एज वी डिस्कस, एक अच्छी थ्योरी थी रिजवान ने उस टाइम, राशिद लतीफ ने, जो भी उधर लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत ही मजबूती से एक अच्छी पिक की है। और मैंने पहले भी कहा कि ऑप्शन आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है, पर बिल्कुल। बहुत ही जबरदस्त किस्म की पिक की है। और उस चीज का आई होप कि इन लोगों को रिजल्ट आए, बट अगेन विल रिपीट द सेम वर्ड, इट्स अ मोमेंटम गेम। जो टीम उस मोमेंटम में अच्छा परफॉर्म करेगी वही जीतती है इसमें।